अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। आज बहुत ही लाजवाब किस्म की रेशमी टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर 1 टीस्पून मैंने साबुत वाला सूखा धनिया डाल दिया है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ सफ़ेद वाला ज़ीरा साबुत वाला। 7-8 अदद लौंग, 7-8 अदद ही मैंने ले लिए हैं साबुत लाल मिर्चें और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है जावित्री का। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर मूंगफली के दाने और 4 अदद मैंने ले ली हैं सब्ज़ वाली इलायचियाँ। इन तमाम चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम टू लो हीट पे हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको मैक्सिमम, और तब तक हम हिलाते हुए इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए तमाम चीज़ों के अंदर। छोड़ना नहीं है वरना चीज़ें जल सकती हैं। और देखें मैं मुसलसल हिलाते हुए इनको फ्राई कर रही हूँ। और जी कलर आ चुका है, इसको अब उतारेंगे और ठंडा कर लेंगे। तमाम चीज़ों को ठंडा करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर में, अच्छी तरह से इनको पीस के एक मसाला रेडी करेंगे। मसाला हमारा ज़बरदस्त सा हो चुका है तैयार। अब चंद चीज़ें हम इसमें और शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 2-3 टेबलस्पून जाएगा लेमन जूस। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ जी सरसों का तेल। चंद पत्ते डाल देंगे पुदीने के। 3-4 अदद हरी मिर्चें लेके उनको मोटा मोटा काट के डाल रही हूँ। और 1/4 कप मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो चेडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। और चीज़ डालने के बाद हम फिर से इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करेंगे ताकि एक गाढ़ा सा ज़बरदस्त सा हमारा मैरिनेशन तैयार हो जाए। और देखें कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा पेस्ट रेडी हुआ है। इस पेस्ट को अब निकाल लेते हैं जी एक बोल के अंदर। बस सारे का सारा पेस्ट हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है ग्राइंडर में से। और पेस्ट निकालने के बाद अब डालेंगे जी इसके अंदर हम क्रीम, जो कि मैंने ले ली है 3 टेबलस्पून। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और 1/4 कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही। अब जाएगा जी नमक, जो कि मैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आधा टीस्पून ले लिया है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और तकरीबन 1 टेबलस्पून तक डाल रही हूँ बहुत ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया। स्पैचुला को कर देंगे अब साइड पे। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को विस्क की मदद से मिक्स करूँगी ताकि एक ज़बरदस्त सा हमारा मैरिनेशन तैयार हो जाए। बिल्कुल गुठली नहीं रहनी चाहिए, एक स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार होना चाहिए। ये ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हमारी तकरीबन हो चुकी है। इसको कर देते हैं अब साइड पे। और अब हम डालेंगे जी इसके अंदर चिकन। चिकन मैंने 500 ग्राम ले लिया है और थोड़े पतले और बड़े मैंने इसके स्लाइसिस की तरह काट लिया है पीसीस को। और अब मैंने डाल दिया जी बोल के अंदर इनको और मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है हाथ से बहुत ज़बरदस्त मिक्सिंग होती है। आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस तमाम बोटियों पे अच्छी तरह से मसाला लग जाना चाहिए। और मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के मैरिनेट करेंगे। जी मैरिनेट हो चुका है चिकन। आपको अगर स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगता है तो इस स्टेज पे आप इसको कोयले का धुआं भी लगवा सकते हैं। बस इस तरह से हमें शाशलिक स्टिक्स के अंदर इनको इस तरह से पिरो देना है बोटियों को। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ। बस बोटी को उठाने से पहले अच्छी तरह मसाला लगा लें। फिर से एक तरफ से डाला, फिर दूसरी तरफ से निकाला, फिर दूसरी तरफ से निकाल के इस तरह से हमें, क्योंकि बोटियों का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो 2-3 दफ़ा स्टिक में से इसको निकालना है। बस 3-3 बोटियाँ मैं लगा रही हूँ स्टिक्स के अंदर। और इसी तरह से हम पहले सारी स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। और जो बचा हुआ मसाला है ब्रश की मदद से अब सारी स्टिक्स के ऊपर, बोटियों के ऊपर लगा देंगे। अब जनाब हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ पैन के अंदर। आप सादे पैन के अंदर भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रिल पैन ले लिया है। ज़रा फैला लेते हैं ऑयल को। और बस जी जितनी स्टिक्स इसके अंदर आएंगी उनको हम रखेंगे इसके अंदर और फ्राई करेंगे। बस हर साइड से बहुत खूबसूरत सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। 8-10 मिनट लगते हैं क्योंकि मैरिनेट हुआ हुआ है, इसलिए गलने में बहुत टाइम नहीं लेगा।
और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। बस अच्छी तरह से हमें हर साइड को इस तरह से पका लेना है और ज़बरदस्त हमारा टिक्का हो चुका है तैयार। इनको निकालेंगे प्लेट में और पैन को मैं थोड़ा पहले साफ़ करूँगी और जो बाकी के रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। और अब खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जनाब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया मज़ीद डालेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, दुआओं में रखें याद। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।